इसलिए ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, अपने पथ से धर्म से गिरे हुए ब्राह्मण को भी मारना नहीं चाहिए, उसे कल्याण का अवसर देना चाहिए। और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब एक प्रश्न हो सकता है, जब नीच से नीच ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए तो राम जी ने कुल खानदान सहित रावण को क्यों मारा? रावण ब्राह्मण नहीं था क्या? भाई एक आधे को मारते तो कोई बात नहीं, पूरे कुल कुटुंब सहित सबको मार दिया, लाखों राक्षसों का संहार कर दिया। अब ये प्रश्न बड़ा जटिल है, इसका समाधान भी भगवान व्यास ने किया है। सच्ची बात यह है कि भगवान श्री राम ब्रह्मण्य देव हैं, उन्होंने किसी भी ब्राह्मण का वध नहीं किया, क्योंकि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण का वध कैसे करेंगे? वस्तुतः रावण ब्राह्मण नहीं रह गया था, वो राक्षस भाव को प्राप्त हो गया था। ब्राह्मण नहीं रह गया था। बहुत ध्यान से सुने, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। कुबेर ने अपने पिता विश्रवा से शिकायत की कि आपका ही पुत्र मेरा छोटा भाई दशग्रीव रावण, वो हमको लंका से भाग जाने की आज्ञा दे रहा है, निकल जाओ लंका से, लंका राक्षसों की है। हमने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो समझता नहीं। पिताजी आपकी क्या आज्ञा है? बोले देखो तुम्हारा भाई है, तुम उसको शाप मत देना। कुबेर जी शाप दे सकते थे, शाप मत देना, रावण मेरे पास आएगा, मैं उसको समझा दूंगा। रावण अपने पिता विश्रवा के निकट आया तो महर्षि विश्रवा ने कहा, देखो बेटा रावण, धर्मशास्त्र की दृष्टि से बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। ज्येष्ठ भ्राता पितुः समः, बड़ा भाई पिता के समान होता है। तुम सबका जन्म कुबेर के सामने हुआ है, वो तो वस्तुतः तुम्हारे पिता के समान, मेरे ही समान वे आदरणीय हैं, पर उनके साथ दुर्व्यवहार तुम्हारा उचित नहीं है। उनको निकल जाने की आज्ञा तुम क्यों दे रहे हो? कुबेर जी ने कहा था कि तुम मेरे भाई हो, रहो लंका में, रहो साथ ही साथ रहो, एक जगह रहेंगे सब, लेकिन नहीं, वो शत्रुता मानता है। रावण को समझाया पर रावण नहीं माना। तब महर्षि विश्रवा को क्रोध हो गया और महर्षि विश्रवा ने हाथ में जल लेकर शाप दिया, आज से तू राक्षस भाव को प्राप्त, तू राक्षस हो जा। तो भगवान ने राक्षसों का कुल सहित संहार किया, ब्राह्मण का नहीं। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, क्योंकि यहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अधम से अधम ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए। फिर भी कोई कहे कि राम जी ने ब्राह्मणों को कुल खानदान सहित मारा, तो श्रीलंका में एक शंकर जी है, माता जी तो गई हैं वहाँ, सबसे पहला हनुमान जी का मंदिर श्रीलंका में माता जी ने बनाया। वहाँ लोग हनुमान जी से ज़्यादा प्रसन्न नहीं रहते थे, वहाँ के लोग बोले इन्होंने आग लगाई लंका में, लेकिन माता जी ने सबको समझाया और श्रीलंका में
बड़ा सुंदर हनुमान जी का मंदिर बनाया, हम दर्शन करके आए। बड़ी विधि पूर्वक वहां सेवा पूजा चल रही है। दक्षिण के ही लोग हैं सेवा पूजा करने वाले। तो वहां श्रीलंका में एक शंकर जी हैं, उनका नाम है त्रंकुमाली। त्रंकुमाली भगवान शिव। तो कहते हैं कि जब रावण लंका विजय के पश्चात राम जी जाने को उद्यत हुए, तब ऋषियों ने कहा कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, यद्यपि आपने राक्षसों का संहार किया है, किंतु कोई ब्राह्मण संहार का दोष आप पर आरोपित न करे, इसके लिए आप प्रायश्चित कीजिए, आप भगवान शिव की स्थापना कीजिए। वहाँ त्रंकुमाली भगवान शिव महादेव का शिवलिंग भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित, हम दर्शन करके आए। और एक प्रसंग स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में वर्णन है, काशी महात्म्य में जो रामेश्वरम महादेव हैं उनके महात्म्य में इस चरित्र का वर्णन है। जब भगवान श्री राम काशी पधारे, अश्वमेध यज्ञ किया, शिवलिंग की स्थापना की, जिनका नाम है रामेश्वर महादेव। काशी की पंचकोशी में वो आते हैं। आप थे पंचकोशी में? थे आप? नहीं थे? पंचकोशी में उनका दर्शन होता है। बड़ा दिव्य स्वरूप है रामेश्वर भगवान का। तो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा के लिए बुलाया, तो काशी के जो वैदिक बाडव ब्राह्मण हैं, उन्होंने राम जी के यज्ञ का, उनकी प्रतिष्ठा का, उनकी दक्षिणा का बहिष्कार किया। बोले नहीं, इतने वेदज्ञ ब्राह्मण की कुल खानदान सहित उसको मार के आ रहे हो, तुम्हारा दान हम लेंगे? मना कर दिया। तो राम जी रोने लग गए और निश्चय किया कि यदि ब्राह्मण मेरा दान नहीं लेते हैं तो मैं तो अपनी देह का ही विसर्जन कर दूंगा। इतने दुखी हो गए। तब भगवान शिव प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने ब्राह्मणों को राम जी की महिमा समझाई। बोले ये ब्रह्मण्य देव हैं, ये ब्रह्मघाती नहीं हैं, और वैसे समझो तो ये परब्रह्म परमात्मा हैं। इनके नाम को कोई धोखे से राम नाम का उच्चारण कर ले तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं, आजन्म कृत पापों का प्रायश्चित हो जाता है। इन भगवान पर आप लोग दोषारोपण कर रहे हो, इतना बड़ा अपराध कर रहे हो। मैं इन्हीं के नाम के बल से काशी में मरने वालों को मोक्ष देता हूँ, इसलिए तुम राम जी का आदर करो। राम जी के द्वारा ब्राह्मण का तिरस्कार संभव नहीं। जब शंकर जी ने वकालत की, तब काशी के ब्राह्मणों ने राम जी का स्तवन किया और राम जी की दी हुई दान दक्षिणा को स्वीकार किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये बात हमने पहली बार कही है कथा में, वो भी इसलिए मन में आ गई कि कोई ऐसा कह सकता है। इसलिए ब्राह्मण के शरीर का सदा आदर करना चाहिए। वर्तमान का समय कुछ ऐसा आ गया है कि ब्राह्मण का नाम कोई सुनना नहीं चाहता, वो लेना भी नहीं चाहते। पर हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, बिना मस्तक के धड़ की कोई पहचान है? बोलो। सिर के बिना जो धड़ है उसकी क्या पहचान है? कोई पहचान नहीं। ब्राह्मण समाज का मस्तक है। ब्राह्मण के बिना मानव जाति की कोई पहचान नहीं है। संवेदना का भाव सबसे पहले कहाँ आता है? शरीर के किसी अंग में रोग उत्पन्न हो जाए तो उसकी पीड़ा सबसे पहले कहाँ होती है? यहीं होती कि नहीं? मस्तिष्क में उसकी पीड़ा होती है। अरे भाई, अमुक शरीर के अंग में कष्ट है, तो उस कष्ट को दूर करने का प्रयत्न किया जाए। ब्राह्मण उस तत्व का नाम है
जो समाज के हर वर्ग की पीड़ा का अनुभव करता है और उस पीड़ा को दूर करने के लिए कृत संकल्पित होता है, जब तक पीड़ा दूर न कर दे तब तक चैन नहीं लेता, उस परम पवित्र धर्मात्मा दयालु पुरुष का नाम ब्राह्मण है। 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण भगवान की विभूति है और 4 पैर वाले प्राणियों में गाय साक्षात भगवान की विभूति है। इसलिए संसार का व्यवहार, राजनीतिक विचारधारा अपने स्थान पर है, पर यदि कोई भारतीय है, हिंदू है, सनातनी है, तो उसे गौ और ब्राह्मण का कभी तिरस्कार करना नहीं चाहिए। गाय और ब्राह्मण का सदा आदर करना चाहिए। पंजाब की स्थिति माताजी बड़ी विचित्र है। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का तो दर्शन ही नहीं। जहां देखो वहां जर्सी दोगली, जिसको लोग साहीवाल कह रहे हैं वो भी दोगली है। एक गौशाला में गए हम अमृतसर में, गाय को प्रधान एक गाय को रखा सामने, बोले ये साहीवाल है। मैंने कहा भले आदमी, साहीवाल नहीं, शुद्ध जर्सी है। पहचान ही भूल गई, गाय का अंतर ही खत्म हो गया, गाय कौन सी है। हम भैंस का प्रचार नहीं कर रहे हैं, पर यदि शुद्ध भारतीय वेद लक्षणा गाय नहीं है तो उससे भैंस लाख गुनी अच्छी है। कम से कम संकर प्रजाति का पशु तो नहीं है ना वो। अनेक प्रकार के रोग हैं दोगली जर्सी गाय में, अनेक प्रकार के रोग। और कोई जमाना था पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ की जो गाय की नस्ल थी वो सर्वोच्च नस्ल थी। पूरे उत्तराखंड की नस्ल बद्रीश नस्ल। स्कंद पुराण में स्वामी जी वर्णन है। बद्रीनाथ में एक तीर्थ है जिस तीर्थ का नाम है गो निष्क्रमण तीर्थ। क्या नाम है? गो निष्क्रमण तीर्थ। गो निष्क्रमण तीर्थ से ही बद्रीश गाय भगवान नारायण ने प्रकट की है। आज हिमालय में भी बहुत ऊंचाई तक बद्रीश गाय का दर्शन नहीं हो रहा है। सब जगह जर्सी पहुंच गई। जर्सी वृषभ डोल रहे हैं, वो रही सही देसी गायों को भी नष्ट कर रहे हैं। अभी अपने उत्तर काशी में जो भगवान ने, गंगा जी ने स्थान दिया है, मनेरी डैम से 5-7 किलोमीटर ऊपर, जहाँ गंगा जी का कोई बांध नहीं है, वहाँ अभी वहाँ के बद्रीश गाय के संरक्षण और संवर्धन का काम शुरू किया गया है। स्वामी जी गांव-गांव में घूम रहे हैं। 100% शुद्ध नस्ल बद्रीश मिल जाती है तो उसको मुंह मांगा पैसा दे करके लेके आते हैं, केवल इसीलिए कि बद्रीश गाय मूल बच जाए और धीरे धीरे उसका संवर्धन हो। फिर धीरे धीरे ब्राह्मणों से प्रार्थना करें, महाराज तुम्हारी पहचान इसी से है, एक एक गैया अपने घर में रखो। और मन में विचार है कि एक वैदिक गुरुकुल और बद्रीश गाय के संरक्षण का काम वहाँ हो। सब हिमाचल प्रदेश की क्या हालत है। शंकर जी के अभिषेक के लिए दूध नहीं है। दूध तो है पर जर्सी दोगली का है, देसी गैया मुश्किल है, कठिन है। ये बड़े दुख की बात है। और सच्ची बात ये है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ हिमाचल क्षेत्र के बड़े बूढ़े लोग भी बैठे होंगे। 50 वर्ष पहले ये सब था यहाँ क्या? आपको स्मरण में है? 50 साल पहले जर्सी वर्सी थी? नहीं थी। विदेशी नस्ल की गायों को भारत में लाया ही इसलिए गया कि भारतीय नस्ल की गाय समाप्त हो जाए।
अनेक प्रजातियां तो लुप्त हो गई और जो हैं वे लुप्त होने के कगार पर हैं। इसलिए देसी गोवंश को बचाना ही सनातन धर्म को बचाना है, भारतीय सनातन संस्कृति को बचाना है। हमारे सरयू दास जी ने एक गीत लिखा है, ब्राह्मण का तिरस्कार ही उसका वध है। अश्वत्थामा की मणि छीन ली गई, उसकी जटा काट ली गई और कहा कि तुम पांडवों के शिविर से निकल जाओ। यद्यपि उसका अपराध क्षमा के योग्य नहीं था, पर द्रौपदी ने पांडवों ने क्षमा कर दिया। तो ब्राह्मण तो क्षमा गुण के कारण ही श्रेष्ठ माना जाता है। उत्तम पक्ष होता कि अश्वत्थामा आशीर्वाद देकर जाते, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया, उल्टे यह संकल्प किया कि हम पांचों पांडवों को और उत्तरा के गर्भ में स्थित परीक्षित को समाप्त करके ही चैन लेंगे। और उन्होंने 5 दिव्यास्त्र पांडवों की ओर छोड़े। लिखा है भागवत जी में, स्वदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम व्यदात विभु। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा कर ली पांडवों। तब उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा भगवान की शरण में गई और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भगत परीक्षित की रक्षा की। अब भगवान द्वारिका जाने वाले हैं, सब मन में बड़े व्यथित हैं। पर कुंती ने सुना कि प्रभु द्वारिका जा रहे हैं, कुंती रोने लगी, भगवान की स्तुति की। ये भागवत की सबसे पहली स्तुति है। वहाँ कुंती कहती हैं, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यौम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। स्तुति करके कुंती ने कहा, भगवान आप ऐसी कृपा करें कि मेरे ऊपर सदा सर्वदा विपत्तियां बनी रहें। विपदः संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हमारे ऊपर विपत्तियों के बोझ सदा टूट टूट कर गिरते रहें। भगवान ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मांगना चाहती हो, संपत्ति मुंह से निकल गया हो, धोखे से विपत्ति, तो अभी भी सुधार संभव है? बोले नहीं, हम खूब सोच विचार के मांग रहे हैं, आप हमें विपत्तियों का वर दीजिए। क्योंकि जब तक हमारे ऊपर विपत्ति थी तब तक आप द्वारिका छोड़कर हमारे पास थे। अब हमारे पुत्रों को संपत्ति मिल गई तो आप कहते हम द्वारिका जाएंगे। ऐसे संपत्ति को लेकर हम क्या करेंगे जिसके आने से आप हमसे दूर हो जाएं। कितना प्रेम है कुंती माता का भगवान से। भगवान ने यात्रा स्थगित कर दी। दूसरे दिन सरसैया पर पौड़े हुए पितामह भीष्म के निकट भगवान पधारे। भगवान की आज्ञा से भीष्म जी ने दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म सब समास व्यास क्रम से युधिष्ठिर को समझाए। युधिष्ठिर के शोक मोह को दूर किया और अंत में अपनी वृत्ति को समाहित करके भगवान की स्तुति की। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा ऋतमधिकल तु मवप्लुतो रथस्था धृतरथ चरणो व्यया चलद्गुरु हरिरिवहन्तुमिवं गतोत्तरीया। स्तुति करते हुए भीष्म जी कह रहे हैं, हे प्रभु, आपने महाभारत युद्ध में प्रतिज्ञा की थी मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने भी प्रतिज्ञा की थी आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं तो लाजूं गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। हे भगवान, किसी जीव में आपकी प्रतिज्ञा को मेटने की सामर्थ्य कहाँ है। आपने अपनी भक्त वत्सलता को उजागर करते हुए इस दीनहीन भीष्म की प्रतिज्ञा को बचा लिया, रख लिया और अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दिया। हे भगवान, जब आप रथ चक्र लेकर मेरे ऊपर टूट पड़े
आपका चरण अर्जुन ने पकड़ लिया, आपका पीतांबर आपके कंठ से खिसक करके नीचे गिर गया, उस गिरे हुए पीतांबर को भी आपने नहीं उठाया। हे भगवान, ऐसे श्री कृष्ण, उनमें हमारी बुद्धि लग जाए। और भगवान की स्तुति करते करते अपने देह का विसर्जन किया। रामावतार में जटायु जी जैसी मृत्यु किसी की नहीं हुई और कृष्णावतार में पितामह भीष्म के जैसी मृत्यु किसी की नहीं हुई। धन्य है पितामह भीष्म की मृत्यु। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका गमन किया। द्वारिका में भगवान का यथायोग्य स्वागत हुआ। बहुत लंबा समय हो गया, भगवान का कोई समाचार जब नहीं मिला, तब परीक्षित के जन्म के पश्चात युधिष्ठिर ने श्री अर्जुन को द्वारिका भेजा। इसी बीच में विदुर जी ने उपदेश देकर के धृतराष्ट्र और गांधारी का कल्याण किया। और जब युधिष्ठिर को यह पता चला कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण कर लिया है, परीक्षित को राजा बनाया, अपने पौत्र परीक्षित को राजा बनाकर महाप्रस्थान की विधि से सर्वस्व त्याग करके जंगल की ओर चल पड़े। पांडवों की सदगति हुई और परीक्षित ने कृपाचार्य जी से शिक्षा ग्रहण की। 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसमें देवताओं ने प्रकट होकर के यज्ञ भाग ग्रहण किया।